हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन एग्जाम्पल देख लीजिए 6। एग्जाम्पल 6 में कह रहा है लाइट फ्रॉम द पॉइंट्स इन एयर फॉल ऑन ए स्फेरिकल ग्लासेस। देखिए एक स्फेरिकल ग्लास सेल है, कुछ ऐसे बनाइए स्फेरिकल ग्लास सेल, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या रखी हुई है, एयर, और यहाँ पर क्या है, ये ग्लास है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के लिए 1 होता है, और ग्लास के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 1.5। और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ लाई करेगा। ये पोल मान लीजिए, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, जो कि गिवन है कितनी है, 20 सेंटीमीटर। सही है भैया। उसके बाद कह रहा है डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स, जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट तुम्हारे यहाँ रखा हुआ है, और वो कितनी दूरी पर रखा हुआ है, वो कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो 100 सेंटीमीटर है। कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इमेज कहाँ बनेगी, तो आपको मालूम है एक रे जैसे जाएगी। ठीक है, ये इंसिडेंट रे, जैसे ही वो रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में एंटर करेगी तो सबसे पहले तुम्हें क्या बनानी है, नॉर्मल बनानी होती है। तो सबसे पहले आपने नॉर्मल बना दी। अब लाइट रे जब रेयर से डेंसर में आएगी तो बेंड हो जाएगी किधर, टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ये बेंड हो गई है बेटा टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, तो फाइनल इमेज कहाँ बनी है, यहाँ बनी है। तो ये पूछ रहा है ये जो इमेज बनी है इसकी डिस्टेंस क्या होगी, इमेज डिस्टेंस बता दो। तो इमेज डिस्टेंस v पूछ रहा है आपसे, तो ये अब आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू जो है, जो आपने फार्मूला लगाया था रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस, जो फार्मूला था क्या था, μ2/v माइनस के μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, यही फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉन्वेक्स सरफेस, तो ये सरफेस दे रखा है, स्फेरिकल सरफेस दे रखा है, स्फेरिकल सरफेस मैंने कॉन्वेक्स सरफेस ले लिया है, जो कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं μ2 की वैल्यू कितनी है, 1.5/v, v की वैल्यू कितनी है, v लगा दीजिए माइनस, μ1 की वैल्यू कितनी है 1/u की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे माइनस के 100। सही है, इक्वल टू μ2 की वैल्यू वही 1.5 माइनस 1 रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, प्लस के 20 होगी। मैंने बताया था जब भी कभी रेस के अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो नेगेटिव साइन कंसीडर करते हैं, और रेस के अलोंग जाते हैं तो पॉजिटिव साइन कंसीडर करते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको स्फेरिकल ग्लास सरफेस दे रखा है ना, स्फेरिकल ग्लास सरफेस है ना, स्फेरिकल शेप का ही होगा। देखो अगर मैं इसका स्फेयर कंप्लीट करूँगा तो ये स्फेरिकल ही ग्लास सरफेस होगा, तभी तो मैंने इस तरफ ग्लास लिखा है, इधर एयर लिखा है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ठीक, तो ये हो गया 1.5/v प्लस के 1/100 इक्वल टू हो जाएगा ये 0.5/20। ठीक है, पॉइंट हटा दीजिए, 0 लगा दीजिए। ठीक, काट दीजिए, ये कट गया 140 बार। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1.5/v इक्वल टू हो गया ये 1/40 माइनस के 1/100। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 400 ले लीजिए। तो ये हो गया 10 बार कट गया, और ये आपका 4 बार कट गया। क्लियर है, तो देखिए 1.5/v इक्वल टू हो जाएगा ये 6/400। तो ये काट दीजिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, 200। तो v इक्वल टू आ गया ये 1.5 इंटू 200/3। ठीक है, पॉइंट हटा के 0 लगा दिए, 0 से 0 काट दीजिए, 3 से काट दिए, 3 पंजे 15। तो v इक्वल टू आ गया ये आपके पास 100 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो यही इसका आंसर होगा, बेसिकली 100 सेंटीमीटर होगा। द इमेज इज फॉर्म एट 100 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्लास सरफेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। देख रहे हो, ये इंसिडेंट रे है, इसी की डायरेक्शन में 100 सेंटीमीटर की डायरेक्शन में, देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये v कितनी आई है, 100 सेंटीमीटर आई है। यही पूछ रहा था। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। जो लास्ट वाली लाइन जो कह रहा है इमेज इज फ्रॉम 100 सेंटीमीटर, देखो इस वाले स्फेरिकल सरफेस ग्लास सरफेस से यहाँ से कितनी दूरी पर बनी है इमेज, 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से बनी है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।